हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने कल के श्लोक में सुना, भगवान कह रहे हैं कि वह कौन सा मार्ग है, काल अर्थात कौन सा मार्ग है जिसमें व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि और ज्योति, इनके द्वारा उपलक्षित अर्ची आदि देवता, अह मतलब दिन के देवता, शुक्ल मतलब शुक्ल पक्ष के देवता, षण्मास उत्तरायण के देवता, 6 मासों के देवता, ये सब ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति प्रयाता शरीर त्यागता है तो गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः, ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं ब्रह्म को जानने वाले लोग। इसमें एक क्रम देखिएगा, क्रम को याद रखेंगे तो आज का श्लोक समझ में जाएगा। अह पद से दिन नहीं, यहाँ नहीं, ये श्लोक है। अर्ची को प्राप्त होते हैं, अर्ची से दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण को, 6 महीनों को, उसके बाद उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को, और विद्युत से एक अमानव पुरुष आकर के उन्हें भगवान के पास ले जाता है। अब आप 25 में देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। इसी कारण से अब 25वें श्लोक में बताया जाएगा कि वो क्या काल है या मार्ग है जिसके द्वारा शरीर छोड़ करने के बाद व्यक्ति को दोबारा यहाँ पे आना पड़ता है। तो मेरे पीछे बोलिएगा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। मेरे पीछे बोलेगा फिर से। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, तत्र चांद्रमसं योगी प्राप्य निवर्तते, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। क्या मैं योगी बोल रहा था क्या? अच्छा हाँ। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। ओके। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला जाता है। तो धुआं का मतलब था धुएं और रात्रि के अभिमानी देवता के अध्यक्षता में। धूम मतलब धूम देवता, रात्रि मतलब रात्रि के देवता, कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष के देवता। कृष्ण पक्ष समझते हैं पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या, जबकि चंद्रमा ढलता जाता है, ऐसा प्रतीत होता कि ढल रहा है। षण्मासा दक्षिणायनम, 6 मास रूप दक्षिणायन के देवता। दक्षिणायन का मतलब क्या है? 22 जून के बाद से लेकर क्या दिसंबर, 22 दिसंबर, ऐसे जब दिन कम होते जाते हैं। तत्र उस काल अथवा मार्ग में प्रयाता शब्द यहाँ पे है नहीं, लेकिन प्रयाता को ग्रहण करना होगा। गमन करने वाले अर्थात देह त्याग करने वाले योगी, अब यहाँ योगी का मतलब है कर्मयोगी। चांद्रमसम ज्योति, चंद्रमा की ज्योति स्वरूप स्वर्ग को प्राप्य यानी प्राप्त कर निवर्तते, पुनः संसार में आगमन करते हैं। यहाँ पे उन लोगों का वर्णन किया जाएगा जिसको आपने पंचाग्नि विद्या में सीखा था। अभी क्लियर हो जाएगा। संस्कृत देख लीजिए। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, धूम का मतलब धुआं, उसके अभिमानी देवता, रात्रि मतलब रात्रि के अभिमानी देवता, तथा कृष्ण पक्ष में षण्मास दक्षिणायन के 6 महीनों में से किसी एक में कोई व्यक्ति प्रयाता शरीर छोड़ता है तो तत्र चांद्रमसं ज्योति, वह चंद्रमा से युक्त ज्योतिर्मान स्वर्गिक लोगों को प्राप्त करता है। योगी प्राप्य यानी योगी प्राप्त करता है, निवर्तते उसके बाद निवर्तन होता है, दोबारा आ जाता है। कैसे आता है भी देखते हैं।
धुआं मतलब धुएं के अभिमानी देवता। श्रीधरी धूमाभिमानी देवता धूम्र। रात्रि आदि शब्दों से भी पहले की भांति ही रात्रि, कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन रूप 6 मासों के अभिमानी ये 3 देवता उपलक्षित कराए जाते हैं। स्पष्ट है। अग्निर्ज्योतिर अह शुक्ला, उसी तरह से धूम और रात्रि तथा कृष्ण, ऐसे करके वो अभी उपलक्षित का मतलब है कि इन देवताओं के नियमन में जो शरीर छोड़ता है। नहीं तो एक दिक्कत हो जाएगी ना कि मान लो कोई व्यक्ति उत्तरायण के समय रात्रि में शरीर छोड़ दे, तब कहाँ जाएगा? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके। वो सब लोग दिन में ही छोड़ेंगे फिर, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब बातें हैं, उसके देवता के अध्यक्षता में चलने की बात हो रही है। कृष्ण पक्ष इस महीने के लास्ट 15 दिन, देखिए लास्ट 15 दिन का हिसाब किताब अब हम नहीं समझ पा रहे हैं, बस इतनी बात समझते हैं पूर्णिमा से चंद्र से अमावस्या के 15 दिन जो होते हैं इसमें चंद्रमा नीचे कम होता जाता है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसे कहते हैं वेनिंग मून, और वैक्सिंग मून मतलब जब वो चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इतनी सी बात समझ लीजिए। अब दोनों में से पहला कौन पड़ता है मेरे को याद नहीं है, कौन सा पहला पड़ता है, शुक्ल पक्ष पड़ता है कि कृष्ण पक्ष पड़ता है, इतना हमको नहीं ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है। इन देवताओं से उपलक्षित जो मार्ग है, उपलक्षित का मतलब जो कहा गया मार्ग, इंगित किया गया जो मार्ग है, उसमें गया हुआ कर्मयोगी सकाम कर्मी जो कामनाओं से युक्त होकर के योग कर रहा है, चंद्रमा की ज्योति को अर्थात उससे उपलक्षित स्वर्गलोक को पाकर वहाँ इष्ट और पूर्त कर्मों का फल भोग कर वापस लौट आता है। इष्ट और पूर्त कर्म का मतलब, पूर्त का मतलब था तड़ाग बनाना, तड़ाग मतलब तालाब आदि बनाना, जो मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ भगवद गीता में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कहाँ पढ़े हैं याद नहीं आ रहा। और इष्ट का मतलब किसी इच्छा को पूर्ति कराने के लिए कोई कर्म किया जाता है, तो इस प्रकार से इष्ट और पूर्त कर्मों का फल भोग कर वापस लौट आता है। इस विषय में भी श्रुति है, ते धूम अभिसमं भवन्ति धूमाद् रात्रिम रात्रे परपक्षम परपक्षाद्यांत द्यान षण्मासान् दक्षिणादित्य एति मासेभ्य पितृलोकम पितृलोकात् चंद्रम ते चंद्रम प्राप्यम अन्नम भवन्ति। वे धूम को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, ये सब देवताओं के नाम हो रहे हैं या देवताओं को इंगित करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे कर लीजिए, धूम के देवता को प्राप्त होते हैं, धूम के देवता से रात्रि के देवता को प्राप्त होते हैं, रात्रि के देवता से कृष्ण पक्ष के देवता को प्राप्त होते हैं, कृष्ण पक्ष के देवता से दक्षिणायन के 6 महीनों के देवता को प्राप्त होते हैं। ऐसे ये संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। अब आपने देखिए डाइवर्जन आ गया, वहां पे वह संवत्सर अर्थात वर्ष के देवता को प्राप्त होते हैं, उसके बाद सूर्य को, और उसके बाद चंद्रमा को, और उसके बाद विद्युत को, फिर विद्युत के बाद अमानवीय पुरुष भगवान का पार्षद उनको लेके जाता है। तो यहाँ ये संवत्सर को प्राप्त नहीं हुए। तो अब 6 महीनों से किसको प्राप्त होते हैं? महीनों से पितृलोक को अर्थात पितृलोक के देवता को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। यह सोम राजा है, यह देवों का अन्न है, उसको देवता लोग भक्षण करते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, लिखा है बस वैसे समझ लीजिए। क्या वहाँ पे खाते हैं उसको? हमको नहीं पता क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, कोई डिटेल तो बताया नहीं गया, तो क्या कहा जाए। पतन के पहले तक वहाँ निवास करके फिर उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। अगर याद आ रहा हो तो याद कराता हूँ। पंचाग्नि विद्या में पहली अग्नि क्या थी? अग्नि थी अग्नि, यज्ञ की अग्नि, और उसमें आहुति दी गई थी श्रद्धा की। अन्न दिए जा रहा है, लेकिन वह अन्न श्रद्धा से दिया जा रहा है कि ये अन्न यहाँ दे रहा हूँ, इससे ये यज्ञ संपूर्ण होगा और उसके पुण्य से मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये करा उसने। इसी को यहाँ पे इष्ट और पूर्त कर्म कहा जा रहा है। फिर अग्नि थी स्वर्ग थी, क्या था? अरे भाई इसको देख लेना चाहिए, गलती नहीं बोलना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, यहाँ दिखा देने से समझ में आ जाएगा। 8वें अध्याय का शुरुआत का श्लोक था ना, पंचाग्नि विद्या के बारे में था वहां पे वर्णन। मिल गया। श्रद्धा, ये पेज नंबर, ये है 8.3 और पेज नंबर 14।
श्रद्धा की आहुति दी जाती है और व्यक्ति स्वर्गलोक रूपी अग्नि है स्वर्गलोक की अग्नि आहुति दी जा रही है यहाँ पे अग्नि में, और स्वर्गलोक को प्राप्त होती है। फिर उसके बाद वो बन जाता है सोम राजा। अब सोम राजा की आहुति दी जाती है और वो बादल में पहुँचता है, बादल रूपी अग्नि में, और फिर वह बन जाता है जल। तो जल रूपी आहुति दी जाती है पृथ्वी रूपी अग्नि में, तो उससे बन जाता है वो अन्न। आगे जाके अन्न रूपी आहुति दी जाती है पुरुष में, बन जाता है अग्नि। अग्नि जो पुरुष है उसमें अन्न की आहुति दी जाती है। अभी सब अन्न की आहुति करके आए पुरुष लोग, खा के आए हैं अगर आप फलहारी नहीं है तो। और उससे फिर वह वीर में परिवर्तित हो जाता है, और वीर की आहुति स्त्री में दी जाती है, तो फिर उसके बाद उसको एक पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। तो फिर वो श्रद्धा से यज्ञ करता है। तो ये पंचाग्नि विद्या है, इसको पढ़ाया गया था। तो इसी का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। इस पंचाग्नि विद्या का कोई व्यक्ति अगर आश्रय लेता है तो व्यक्ति स्वर्ग आदि की प्राप्ति करके वहीं से घूमता रहता है। ठीक है, ओके। पतन के पहले तक वहां निवास करके फिर इसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। इस प्रकार निवृत्ति क्रम सहित होना चाहिए। निवृत्ति क्रम सहित उपासना से क्रम मुक्ति, काम कर्मों से स्वर्ग भोग के बाद वापस लौटना, निषिद्ध कर्मों से नरक भोग के बाद वापस आना, और क्षुद्र कर्म करने वाले जीवों का अन्य योनियों में यहीं बार बार जन्म होना, इन सब गतियों को समझ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्रम मुक्ति के बारे में आपने पिछले श्लोक में सुना 8.24 में। तो एक के बाद सबसे पहले गया अग्नि के देवता अर्ची आदि के पास, उसके बाद अह यानी दिन के देवता, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष के देवता, फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष हो गया, उसके बाद 6 महीने के उत्तरायण के देवता, फिर संवत्सर के देवता, फिर सूर्य के देवता, फिर चंद्रमा के देवता, फिर विद्युत के देवता, फिर भगवान के पार्षद, फिर भगवान के पास। तो ये अब देख रहे हैं क्रम मुक्ति का वर्णन हुआ। वो झट भगवान के पास नहीं चला गया, झट मतलब इंस्टेंट, दैट विल बी सद्य मुक्ति। वहाँ सीधे भगवान के पार्षद आते हैं, कहते हैं बोर्ड करो, प्लेन में लेके चले जाते हैं ध्रुव महाराज, जैसे कि जामिल, जैसे कि नारद जी। तो क्रम मुक्ति का वर्णन आपने 8.24 में सुना। उसके बाद काम कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति और वापस लौटना इस श्लोक में सुन रहे हैं। तो एक बात आएगी, क्या केवल यही 2 गतियां होती हैं? क्या केवल लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, या केवल लोग क्रम मुक्ति की प्राप्ति करते हैं? तो क्या उत्तर होगा? जी नहीं। कोई अगर गलत कार्य करता है तो फिर यमदूत आते हैं, उसका वर्णन भगवद गीता में होने की अब यहाँ जरूरत नहीं है, आगे आएगा। लेकिन अब कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, मुर्गा मांस खा रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि वह भी देवलोक जाएगा, तो उनको भी ग्रहण करना पड़ेगा, जबकि यहाँ उनको बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये कोई प्रश्न कभी नहीं किया है। अच्छा ये बताइए कि नरकों की प्राप्ति कैसे होगी, नरक की प्राप्ति कैसे होगी, इसका वर्णन भगवान क्यों करेंगे? इतना बोल देते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं, तो ये सब पूछने की जरूरत है ही नहीं कि इसकी चाबी क्या है। वो तो हमको पता ही है कि काम और क्रोध और लोभ से कैसे कार्य करना है, लेकिन समझ लेना पड़ेगा जो गलत कार्य है उसको करने से व्यक्ति को नरक भोगना पड़ेगा। और क्षुद्र कर्म है, मतलब मनुष्य के योग्य कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसको निम्न योनि में जाना पड़ेगा। जैसे एक मतलब अब स्कूबा डाइविंग बोलते हैं कि नहीं, स्कूबा डाइविंग नहीं, डाइविंग सूट पहनकर, है ना, डाइविंग सूट पहनकर व्यक्ति कूदा पानी में, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि नरक जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको तैरने का बहुत शौक है ना, तो मछली बन जाओ। तो अब यह नहीं कह सकते कि वो नरक जाएगा। ये कि नहीं, शूद्र कर्म है ना, मनुष्य जात का जीवन प्राप्त करके तुम तैर ही रहे हो, तो ठीक है तैरो मछली बन करके। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब किसी की जान तो नहीं मार रहा है, कुछ लोग केवल कौतूहलवश केवल तैर रहे होते हैं, तो तैरते रहो फिर। इज इट मेक डिवोटीज? ये बात है। तो बार बार यहाँ पे जन्म होता रहेगा। गीता भूषण टीका, भगवान अब आवृत्ति के पथ का वर्णन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है, सेम श्लोक बोल दिया, अथ या इमे ग्रामा इष्टापूर्ति दत्तम इत्युपासते ते धूमम अभिसमवन्ति धूमाद रात्रिम रात्रि अपरपक्षम अपरपक्षाद्यान षड दक्षिणेति मासांस्तान नैति संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति मासेभ्य पितृलोकम पितृलोकाद आकाशम आकाशश्च चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्ष्यन्ति तस्मिन् यवात संपातम उषित्वाथम एवाध्वानम पुनर्निवर्तन्ते।
जो गृहस्थ यज्ञ, समाज सेवा और दान करते हैं वे धूम्र के देवता के पास जाते हैं। धुएं के देवता, वहां से वह क्रमशः रात्रि, कृष्ण पक्ष, षण्मास दक्षिणायन के देवता के पास जाते हैं, परंतु वर्ष के देवता के पास नहीं पहुंच पाते। षण्मास दक्षिणायन के देवता से वे पितृलोक, वहां से आकाश और आकाश से सोम राजा के पास जाते हैं। वे वहां के देवताओं का भोजन बनते हैं और देवता उनका भोग करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वे वापस धरती पर जाते हैं। छांदोग्योपनिषद 5.10.3-5। अब एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि यह तो नहीं कि हम वहां खाली भोजन बनने के लिए जा रहे हैं, तो भोगने के लिए भी मिलता होगा। वो उनकी जो मैं अभी इसको मैं स्पेकुलेशन ही कहूँगा क्योंकि मुझे डिटेल में नहीं पढ़ा, इतनी बात जरूर पड़ी है कि वहाँ पे व्यक्ति स्वर्ग का भोग भोगता है और उसके गले में एक माला होती है। जब वो माला सूखने लगती तब उसका पता हो जाता है वहाँ से। इतनी बात हमने भक्तों से सुनी है, लेकिन ऐसा तो हमने सुना नहीं कि सीधे जाकर के वहाँ अन्न बन जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता होगा कि उसके बाद वो अन्न बनता होगा। वेरी डिफिकल्ट टू से। अब मुझे छांदोग्योपनिषद पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत हो गया। इतनी गहरे कोटेशन है कि अब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये उपनिषद भी एक व्यक्ति हैं और मैं गलत एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये इसको कौन बिठाया है कौन बुलाया इसको क्लास देने के लिए, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं गया है। तो क्या मतलब है अन्न बनने के लिए। लेकिन एक जो शिक्षा हमको जरूर मिल रही है वो यह है कि स्वर्ग की क्षयिष्णुता का वर्णन सुन करके एकदम इच्छा नहीं हो रही है कि अब कोई पूत इष्ट कर्म भी किए जाए। इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है। यही चीज श्रीमद् भागवत में स्वर्ग का वर्णन आप 8वें स्कंद में पढ़ेंगे और उसके बाद तुरंत ही सुना देते हैं कि देखो स्वर्ग का राज छिन गया। तो वहां श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य का वर्णन इसलिए नहीं किया जा रहा था कि आप उसको प्राप्त करने की इच्छा करें, इसलिए किया गया है ताकि ये दिखाया जाए कि यह भी टेम्परेरी है, इसको प्राप्त करने की इच्छा मत करो। काफी रुचिकर कमेंट है। तो इन सब बातों को सुन करके हमारा डिसइंटरेस्ट सूचित होता है कि भाई हम स्वर्ग जाके करेंगे क्या। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, यह नहीं कहा जा रहा है कि गृहस्थ भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं। जो गृहस्थ इस काम में कर्म को लगे हैं वो पंचाग्नि विद्या में फंसे हैं। देखिए बड़ी गंभीर बात है। आज बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन मन में आया, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा सुंदर। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक आप जानते हो शायद, मैं कई बार से कोट किया हूं। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। जो कोई भी व्यक्ति अपने स्थान में रहता है, जहां भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास है, जहां कहीं भी रह रहा है, लेकिन ज्ञान के प्रयास को उदपस्य, निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है उसके प्रयास को, उस ज्ञान के प्रयास को बहुत दूर से त्याग देता। नहीं, हमें आना ही नहीं उस क्लास में। कुछ होता ना, कुछ क्लास में व्यक्ति दूर से चलता, क्लास हो रही है, अच्छा ठीक है चलते हैं, क्लास में वो आएगा ही नहीं। तो ऐसी क्लास में जिसमें निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान हो रहा है उस रिसर्च वर्क में पढ़ता ही नहीं है। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव, नमन करता है किसको? जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ताम। वह जीता है भगवान के भक्तों के मुख से निकलने वाली कथा को सुन करके। वहाँ शब्द है जीवंती सन मुखरितम। मुखर मतलब बहुत बोलने वाला और सन मतलब भगवान के भक्त, सत मुखरितम। तो स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित रहते हुए भी श्रुतिगताम, श्रुतिगत होता है, सुनता है। तो तनवांग मनो भी, अपनी वाणी से, अपने मन से और अपने शरीर से। तो ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम, जो प्राय अजित हैं, जिन्हें तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता, उनको जीत लेगा। श्लोक तो आप जानते हैं, लेकिन अब मेरा रिफ्लेक्शन इस पर बड़ा सुंदर आ गया मन में कि साधुओं के हृदय में भगवान है और ग्रस्त हृदय है। यानी कि जिस साधु से सुन रहे हैं हम लोग, उनके हृदय में भगवान ग्रस्त हैं या नहीं है? हैं, प्रभुपाद जी के हृदय में ग्रस्त हैं। और ये ब्रह्मा जी की उक्ति हमने क्या सुनी? जो भगवान के भक्तों से कथा सुनता है उसके हृदय में भी भगवान ग्रसित हो जाते हैं। अर्थात जो जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उसकी जो चेतना की, चित्त की स्थिति है, वो घर बैठे उसी व्यक्ति की हो जाएगी जो उनसे सुन रहा है। डज दैट मेक सेंस? आई मीन दैट वाज वेरी अमेजिंग।
भाई मेरे मन में बड़ा सुंदर बात आई, ना तो मैं अपने आप को सन्यास का अधिकारी मानता हूँ और ना सन्यास की इच्छा है। बेईमानी वाला काम तो हम करेंगे नहीं, लेकिन ईमानदारी वाला काम ये करेंगे कि सन्यासी तो सुन तो सकते ही हैं। है ना? क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे ना? आज मैं महाराज का प्रवचन सुनने गया था तो मुझे ये बात एकदम से इंस्पिरेशन मिल रही थी, भाई हम नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो उनके हृदय में भगवान हैं, भगवान को पकड़े हुए हैं वो लोग। संन्यास मतलब भगवान को पकड़े रहना अपने मन में। तो उनके मुख से सुनेंगे भगवान की कथा तो हमारे हृदय में भी भगवान वैसे ही पकड़ में आ जाएंगे। ये कुछ विरोध तो नहीं दिख रहा है ना? भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं तो भगवान के बारे में बोल रहा है, तो भगवान के बारे में बोल रहा है तो हम भी तो भगवान को वैसे ही जीत लेंगे जैसे वो जीता हुआ है। तो श्रवण कीर्तन का प्रोसेस कितना सुंदर है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहकर भगवान को अपने घर में ही पकड़ सकता है। घर ने आपको पकड़ा हुआ है, आप घर में भगवान को पकड़ लीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल पॉइंट। और इसी को, इस सुनने के मार्ग को ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया है कि हाँ ये तो है, इसके द्वारा तुम, ये साधन है जिसके द्वारा तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और यही चीज हम माता कुंती से सुनते हैं, तो याद ही होगा, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो पद परमं पदाम्बुजम् उपरमं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। उपरमम था, परमम नहीं था, उपरमम था। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं सब क्यों बोल रहा हूं। यद्यपि यह श्लोक वर्णन कर रहा है पंचाग्नि विद्या का, लेकिन बोल कौन रहा है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है श्री कृष्णा। तो भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं आप। भले ही बात हो रही है पंचाग्नि विद्या की, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी मतलब से भगवान बोल रहे हैं कि इससे कोई मतलब मत रखो। क्योंकि दोष क्या बता रहे हैं? वापस आते हैं। इतनी मेहनत करी और क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं उसको, एक खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हाँ, थोड़े कोई भी समय जो लिमिटेड है वह आत्मा के लिए नगण्य है। मिस इट, ओके? चाहे वो 10,000 साल हो, चाहे 20 लाख करोड़ साल हो, या 20 अरब साल भी हो, शाश्वत समय में वह नगण्य ही है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। इतनी मैथमेटिक्स सबको पता है। तो जब तक हमें शाश्वत लाभ की प्राप्ति नहीं होगी तो उस कर्म को करने से कोई लाभ नहीं है। वास्तविक बात यह है। या उस कर्म को इसलिए करें ताकि वह कर्म कर सकें जिससे मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त हो। दोनों बातें समझ में आ रही हैं? मैं स्पष्ट और कहूंगा, या तो आप स्वरूप सिद्धा भक्ति कीजिए सीधे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि, या अब हमेशा तो नहीं कर पाएंगे इसको, तो ऐसे कार्य करें जो इसकी सहायता करें। जैसे भाई घर में कोई गृहस्थ है तो भी नौकरी पे जा रहा है, किस लिए? ताकि इसलिए वो इसलिए नौकरी कर रहा है ताकि भगवान की भक्ति कर सके। कुछ धन चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए, बच्चों को भी पालना है, सब कुछ करना है, लेकिन काय को पाले ताकि सभी लोग भगवान की भक्ति कर सकें। ये बात है। और ये भी जीवन भर नहीं करना है। इस लाइक नहीं कि मरते दम तक व्यक्ति हम नौकरी ही करता रहेगा, ऐसा नहीं है। बट एट सर्टेन स्टेज वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। तो आप समझिए क्योंकि मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ कि ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको पंचाग्नि विद्या में प्रवेश करना है, लेकिन इसके बाद सुन करके इसके प्रति हमें अनमनस्क हो जाना। भाई ये कभी कोई बताए भी तो कहते हैं हमको, हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दैट। वी वांट टू कैप्चर कृष्ण इन द हार्ट बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ हियरिंग। कल व्यक्ति को मैं बोला, बहुत बोलते हैं भाई, तो कहते हैं आप भी तो बहुत बोलते हैं। हमने कहा हाँ, लेकिन किस लिए? हमने कहा आप जो बोल रहे हैं इससे किसका लाभ होगा? ना आपका ना मेरा। और ऐसा नहीं कि हम मुझे बोलते हैं कि महाराज की क्लास में भी बोल रहा था। मैं आज क्लास में बैठा था, चुपचाप सुन रहा था, बहुत अच्छा क्लास लग रहा था। तो हमने कहा वाह, अभी तो मैं चुप हूँ। इस नॉट सब, जब हम क्लास तैयार करते हैं तब भी चुप ही रहते हैं। इस नॉट, बोलते बोलते तो क्लास तैयार नहीं कर सकता ना, लेकिन बोलने से फायदा होना चाहिए ना सामने वाले को। अब आपको बात बहुत सिंपल लग रही थी, लेकिन आज मैं कल रात में बहुत ज़्यादा उस पर पॉन्डर कर रहा था कि जो दिन में हम बातें करते हैं उससे लाभ क्या होता है। अगर आप वाकई उसका जूस निकालेंगे ग्राइंडर में तो देखेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, खोखा माल है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। और कहने की बात है, लेकिन गीता की एक क्लास किसी के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है कि नहीं?
एक बात आपको इस पर बहुत अच्छी बताऊंगा, बहुत सुंदर बात, बहुत ज़्यादा सुंदर बात। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं कि देखो भाई, प्रमेय प्रमाण के अधीन होता है। प्रमेय का मतलब होता है जिसका प्रमाण, जिसके संबंध में प्रमाण दिया जा रहा है, और प्रमाण मतलब प्रमाण, एविडेंस। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं है, लेकिन जब तक भक्त लोग उनका यश गाएंगे नहीं तो लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि ये भगवान है। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो, क्या स्टेटमेंट है ना। जब तक भगवान के भक्त हम लोग को बोले नहीं कि कृष्ण भगवान है, या कोई किताब नहीं दिया, तब तक हम लोग को नहीं मालूम चला तो भगवान भक्तों के अधीन हो गए कि नहीं हो गए। और यही बात गीता में बोलते भी हैं कि जो ज्ञान दूसरों को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। अधीन कर दिए हैं भगवान, पूरे जगत की सृष्टि करते हैं बिना स्वतंत्र होकर, लेकिन अपना ज्ञान देने के मामले में बिल्कुल पराधीन है ना। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे ना। जब तक भक्त लोग बोलेंगे नहीं तब तक तो लोगों को नहीं मालूम चलेगा कि भगवान भगवान है। भगवान तो भगवान है लेकिन प्रमाण के अधीन है। तो भक्तों को इस यज्ञ में संलग्न होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यद्यपि यह श्लोक पंचाग्नि विद्या का वर्णन कर रहा है, लेकिन हम लोग पंचाग्नि विद्या का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं और इस श्लोक को पढ़ के भी भगवान की प्राप्ति होगी, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। तात्पर्य, भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञकांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक, यानी देवों, वो भी देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अब हम लोग सोम रस का अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन मान लीजिए बहुत अच्छा ड्रिंक है, ठीक है, लेकिन ना वहाँ कथा है उस जगह में, ना भगवान का कीर्तन है, ना कोई जप है। आप सोचिए ऐसा स्थान जहाँ आपको बस जप नहीं करने दिया जाए। आप भले कहो कि टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेकिन कहते 15 दिन तुमको जप नहीं करने देंगे, आप तिल मिला जाएंगे। ये क्या भाई, ऐसा काफी संभावना है वहाँ पे ऐसा ही हो। सोम रस का पान करेंगे और अब जप करेंगे, कम ऑन फॉरगेट इट। तो में कोई अफसर आएगी, हे मैन, कुछ बोलेगी, कम ऑन व्हाट इज दिस, दिस इज लीव दिस। तुमको माला करना था तुम इधर क्यों आए? इधर क्यों आए? इस महाराज की बात याद आ रही है कि ये जो नलकुबेर और मणिगिर अपने गंधर्वा थिंग्स कर रहे थे, तो नारद जी इधर से आए तो उनके मन में बड़ा गुस्सा है, ये साधु इधर क्या कर रहा है? साधु को इधर मंदाकिनी मारने क्या जरूरत है? तो इस प्रकार से लोगों की भावना हो जाती है। देखिए जहाँ बहुत भोग होता है वहाँ भजन हो नहीं पाता है। प्रमाण है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर हित चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समाधौ न विधीयते। सीधी सीधी बात है भाई, जो जेल में रोटी इकट्ठा करने चक्कर में है वो जेल से बाहर निकलने के बारे में क्यों सोचेगा? जब इसको जगत ही अच्छा लग रहा है तो जगत से बाहर निकलने के बारे में क्यों सोचेगा? सोचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से वो जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। अब ये तो आप समझ रहे इस पर क्या कमेंट आएगा कि भाई आजकल लोग कह रहे चंद्रमा पे गए, चंद्रमा पे गए। तो भले मान लो गए भी, मान भी लिया, लेकिन वह वहाँ के लोगों को तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक के पास उनकी सूक्ष्म इंद्रियाँ नहीं हो। लेकिन जाके मिला क्या, प्रश्न होना चाहिए। सो एनी हाउ, आप समझ गए पंचाग्नि विद्या के बारे में। तो हम यहाँ रोकते हैं, कोई प्रश्न किसी भक्त के बारे में है तो। सोम रस इज नॉट लिकर। अब ये कमेंट है, ये कमेंट विद क्वेश्चन मार्क है, हमको नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब उस तरह का दारू नहीं जैसे यहाँ पे है। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि वो जो हाईग्रीव, सॉरी हाईग्रीव नहीं, क्या था नाम उसका, मणिग्रीव था ना, मणिग्रीव और नलकुबर, वो तो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे, तो कुछ इफेक्ट तो है वैसा। डज दैट मीन समाज सेवा करने वाले देवताओं का अन्न बनते हैं? इसमें क्या सुख है? हाँ, मैं भी इसमें, देखिए हम अगर आपके स्थान पे होते तो हम भी यही प्रश्न करते, इसका क्या मतलब है, अन्न बनने का क्या मतलब है? इसलिए मैं इस पर भी चुप रहूँगा। मैं छांदोग्य उपनिषद कुछ अगर मौका मिला तो पढ़ के बता पाऊंगा कि इसमें है मतलब क्या, ये अन्न बनने क्या मतलब है। तो व्याख्या और कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं चुप रहूँगा। जो बात सुनी है वो ये है कि वह देवलोक में देव शरीर प्राप्त करते हैं,
इतनी बात स्पष्ट समझ में आती है। और पर उनका जब पुण्य क्षीण होता है तो गिरते हैं, और जब पुण्य क्षीण होने वाला होता है तो उनके गले में एक माला होती है, वो माला सूख जाती है तो वो नीचे गिरते हैं। जैसे सुना है कि अप्सराएं अगर गर्भवती हो जाती हैं तब उसके बाद उनका पतन हो जाता है, ऐसे नहीं होती वो गर्भवती, तो जब उनका गर्भ धारण हो जाता है तब वह गिर जाती हैं। ये लेकिन भक्तों से सुना है, कभी हम लोग जो ये सब बातें प्रमाणिक हैं, रेफरेंस अभी नहीं हमारे पास, हम लोग श्रीमद् भागवत में जरूर ढूंढ लेंगे इसको, कभी जैसे पढ़ते जाएंगे ना कहीं जरूर मिल जाएगा वो। लेकिन ये बातें सुनी हुई हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन अन्न बन जाते हैं ये हमने भी, हमको समझ में नहीं आ रहा सिस्टम क्या है इसका अन्न बनने का। अन्न से बारिश नहीं होती, बारिश से अन्न होता है, वो वाला अन्न दूसरा है। वहां एक बात कुछ क्लियर नहीं हुई थी पंचाग्नि विद्या में कि सोम राजा को बादल में कैसे फेंका जाता है। वी हैव सो विल जस्ट कीप क्वाइट, नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है कि सब ये टाइम बाउंड है और हम लोग टाइम बाउंड नहीं हैं, तो टाइम बाउंड रिजल्ट्स के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। एक भक्त कह रहे हमारे बोलने से भक्ति हो रही है, नहीं, बात यह नहीं है। बात यह है कि जो हम आचार्यों से सुन रहे हैं उसका प्रभाव हो रहा है, और ये बात समझने का प्रयास कीजिए। कभी क्लास छोटी होती, कभी क्लास बड़ी होती है, लेकिन वो रोज जो सुन लेते हैं वो दिमाग में फीड होता जा रहा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। We are kind of forced to associate with acharyas. That's not force, but in a sense कि भक्तों का संगत हो जाती है तो हम लोग जबरदस्ती सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और बुद्धि जब वहाँ पे लगती है तो जब व्यक्ति दिन में कुछ ऐसा कार्य करेगा जो भगवान को प्रसन्न करने वाला ना हो तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। ही इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट ही बिकम्स वेरी कॉन्शियस। शास्त्र बहुत सहायता करते हैं, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसके प्रति व्यक्ति सहायता, बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है। मेरा स्टैंडर्ड तो वही डाउन है यार, बहुत, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, तो उसका फायदा होता है। और अपने आप में ये पवित्र करने वाले हैं, हम तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक प्रश्न, इसी तरह क्या जीव सब्जी या फल भी बन सकता है? क्या कह सकते हैं, सब्जी या फल भी बन सकता है? अच्छा, क्या कहा है आप लोग, क्या विचार है? सब्जी या फल बन सकता है, नहीं बन सकता है? शास्त्र में अन्न लिखा है तो या तो एक ऑप्शन हो सकता है, इसलिए मैं ऑप्शन बोल सकता हूँ क्योंकि उपलक्षण भी हो सकता है। अन्न से सब्जी और फल आदि को भी उपलक्षित करना चाहिए, क्योंकि जो कोई फल खाते हैं वो भी संतान उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर रिसर्च का ही विषय है। अब रिसर्च क्या किया जाए बताइए, जब जहाँ पे रास्ता जहाँ जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने का, यहाँ से स्वर्ग कितने किलोमीटर दूर है, क्यों जाना है? नहीं जाना नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं, तो अब क्या कह सकते हैं, दिस नो आइडिया। हाँ कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अनुवाद में चंद्रलोक लिखा है, चंद्रलोक और स्वर्गलोक जो है वो भिन्न है। देखिए, चंद्रलोक स्वर्गलोक भिन्न है, लेकिन चंद्रलोक के उपलक्षण से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। उपलक्षण मतलब चंद्रलोक कह दिया तो उसका मतलब है कि स्वर्गलोक और पूरा एक सिस्टम है वहाँ पे, उसकी प्राप्ति करता है। उसमें बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो जाएंगे ना, कितना पुण्य इकट्ठा किया है, क्योंकि इसमें लिखा था ना, देवान देव ये जो जानती, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता, तो देवता लोग एक ही तो नहीं है। उपलक्षण वाला पॉइंट को समझ लेना चाहिए। ये कहा गया इससे और अन्य को भी ग्रहण कर लेना होगा। क्या सोम राजा एक व्यक्ति हैं? हमको नहीं पता, क्या बताएं। टीका में जब लिखा रहेगा वो सोम राजा एक व्यक्ति जैसा लगता है तो क्या करूं? हमने एक बात बता दी बस, आप भाई हम क्या करें, हम नहीं पढ़े उसको, पढ़ना पड़ेगा तो समझ पाऊंगा। देखता हूँ, अगर पढ़ूंगा, रिसर्च का विषय है, अगर मिल जाएगा तो जरूर बताएंगे। आप लोग क्या, आप लोग भी तो हाई फाई पढ़े हुए हैं ना, BA BSc BCom सब किए कि नहीं किए हैं? लगाओ दिमाग अपना, LLB वगैरह जो कुछ किए हैं, कुछ रिसर्च करिए उसके ऊपर, मुझे नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, रुकेंगे मतलब इसके बाद पारायण भी करेंगे, बट यहाँ जय बोल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।